तो जय हिंद एवरीवन, ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग वही करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का विचार देख लिए। थॉट ऑफ द डे, हमारा थॉट ऑफ द डे है कि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है और अनुशासन ही सफलता की नींव है। बिल्कुल सत्य है। चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एग्रीकल्चर एक्सपर्ट फ्रॉम मुरादाबाद वाज पोस्टुमसली अवार्डेड द पद्मा श्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हिज फार्म इनटू अ लेबोरेटरी फॉर सीड प्रोडक्शन। यानी मुरादाबाद के किस कृषि विशेषज्ञ को बीज तैयार करने के लिए अपने खेत को प्रयोगशाला बनाने के लिए मरणोपरांत पद्मश्री सम्मानित किया गया है। तो वे हैं रघुपत सिंह है, इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एट विच सेरेमनी बाज प्रोजेक्ट ननही काली होनर्ड विथ द स्पोर्ट फॉर सोशल गुड अवार्ड। यानी प्रोजेक्ट ननही कली को किस समारोह में स्पोर्ट फॉर सोशल गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ड्राइवर टू विन अ फॉर्मूला 1 रेस आफ्टर क्लेमिंग हिज मेडन विक्ट्री एट द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। यानी चाइनीज ग्रांड पी में प्रिक्स में अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन बने। तो इसका सही आंसर होगा एंड्रिया किमी एंटोनेली मर्सिडीज, जो कि मर्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं चौथा क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट ब्रोक द ट्रिपल जंप इंडोर नेशनल रिकॉर्ड एंड क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल एट द NCAA इंडोर चैंपियनशिप इन द USA। यानी किस भारतीय एथलीट ने ट्रिपल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो इसका सही आंसर होगा सेल्वा प्रभु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस सेंटर बीन लॉन्च रिसेंटली। यानी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है उमरी गांव, गुना, मध्य प्रदेश में, जो कि MP में पड़ता है हमारे। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, the Chief Minister of which state has announced a hike in the honorarium of religious leader Muslim and prohibits by 500 per month। यानी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक नेताओं के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की है। तो वो है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी साहब है। सातवां क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2026। यानी वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया है जयंती कुमारेश को चुना गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI रिसेंटली। यानी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है।
तो ये किया गया हमारे नेशनल कैपिटल यानी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 9वां क्वेश्चन है, द फेमस मथुरा धर्म मेला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जो हाल ही में समाचारों में रहा प्रसिद्ध मथुरा धर्म मेला है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये भी पश्चिम बंगाल हमारा राज्य इसमें आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी 10वां क्वेश्चन है, इन रिसेंटली स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म ड्रेबिना बझानिया बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। यानी हाल ही में केंचुए की नई प्रजाति ड्रेबिना बझानिया की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर है केरला राज्य में की गई है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन विच रिवर इज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। यानी हाल ही में उद्घाटित 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोपली नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिसेंटली द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 9 न्यू स्पीसीज ड्यूरिंग अ फॉनल सर्वे इन द मेघामलाई बर्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट इज दिस सेंचुरी लोकेटेड। यानी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में जीव सर्वेक्षण के दौरान 9 प्रजातियों की खोज की है। अभ्यारण्य भारतीय किस राज्य में है? तो प्यारे हमारे राज्य तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है यानी 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है कि हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 16th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025। यानी 2025 के प्रतिष्ठित 7वां ज्ञानपीठ अवार्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर वेरा मिथु को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको, आर वेरा मिथु। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिसेंटली द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इश्यू डायरेक्शन टू स्ट्रेंथन एडॉप्शन प्रोसीजर्स। कारा इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। हाल ही में केंद्रीय दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA यानी कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जारी निर्देश किए हैं। कारा किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज बिकेम इंडिया 94 चेस ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर है मयंक चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम डज द अर्थवॉर्म बिलोंग। यानी केंचुआ जंतु जगत के किस समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा एनिलिडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 17वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इस्टेब्लिश। यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 14, 2013 को, यानी 14 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 18वां क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो चुनाव आयोग होता है वो किस किस के चुनाव कराता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, मैं देखूंगा कितने कैंडिडेट्स आंसर देते हैं इसका।
चलिए 19वां क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन एंड सब्सिडीज सिलेंडर्स टू पुअर एंड रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। यानी भारत में कौन सी योजना गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन और रियायती सिलेंडर प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी लास्ट में क्वेश्चन है हमारा 20। द 13th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP यानी COP 30 टुक प्लेस इन विच सिटी? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील के बेलम में। यानी जो COP 30 की बैठक हुई थी 30वां सत्र, वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के बेलम में हुआ था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो COP 31 है इसकी बैठक कहाँ होने वाली है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, राधे राधे।